रहता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्या बोला? उसे ही गुरु शक्ति कहते हैं जिसके चरणों में कोई आते जाते सदा सुरक्षित रहता है। लेकिन आपका विश्वास तो वो भी डगमगा जाता है कि यार ये सारे कुत्ते बिल्ले थोड़ा ना है जो ये गुरुओं की शरण जाते हैं और कुत्ते वाली मौत मारे जाते हैं। देखते तो हैं हम दिन रात। गुरु की शरण जाते हैं, काल मार देता है दुर्घटनाओं से। गुरु के दर्शन करके आते हैं, काल मार देता है दुर्घटनाओं से। फिर सोचते हैं हमारा भी किसी दिन नंबर पड़ेगा। जरूर पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हम गलत हैं, और गलत कब होते हैं? जब गुरु की शक्ति को कम समझ के उनकी पूजा करते हैं और यूं भी कहते हैं हमने गुरु मंत्र लिया हुआ है, हम गुरु की आरती उतारते हैं। समझते तो कम हो। और वैसे शिष्य भी क्या करें, क्योंकि गुरुवाणी ये भी कहती है कि यदि गुरु आते जाते रक्षा नहीं करते तो परमात्मा से बड़ी शक्ति तो समझनी भी नहीं चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। वो तो कम तो समझनी चाहिए परमात्मा से। गुरुवाणी ये भी कहती है कि यदि गुरु शक्ति हमारी आते जाते रक्षा ना करे तो परमात्मा से बड़ी शक्ति तो समझनी भी नहीं चाहिए, छोटी तो समझनी ही चाहिए। क्या बोला रे? नहीं समझे क्या? छोटी समझते हैं। और यदि शक्ति सच्ची होती है सतगुरु की तो तब भी रॉन्ग नंबर। तब भी क्या है? रॉन्ग नंबर। और गुरु की शक्ति छोटी है, रक्षा नहीं करती हुई आते जाते। हमारा तो रॉन्ग नंबर कब होता है? जब हम गुरु की शक्ति को छोटी समझते हैं। और गुरुओं का रॉन्ग नंबर कब होता है? जब उनका डायल नंबर ठीक जगह नहीं मिलता, कहीं भी मिल जाता है। गुरुओं का डायल नंबर कहां मिलना चाहिए? सतगुरु का डायल नंबर कहां मिलता है? सीधे ओंकार शक्ति से, परम शक्ति से, परमेश्वर से। और उसको कोई मिलाने नहीं जानता। हम देवी देवताओं के साथ डायल कर लेंगे मंत्रों के द्वारा, मंत्र अधीनम तु देवतम, बात कर लेंगे। लेकिन ओंकार शक्ति मंत्र अधीन नहीं है, उससे डायल कैसे घुमा लोगे? उससे तो कोई डायल कर ही नहीं सकता।
रोंग नंबर के साथ रोंग होता है, और रोंग नंबर कम हो जाता है जब हम अपनी गुरु सत्ता पे विश्वास नहीं करते, गुरु ज्योत को कम आंकते हैं। अब पता नहीं आप में से कितने हैं जो लेकिन जो भी हैं वो क्या कहेंगे, हे किस्मत, तेरे को नहीं कोसूंगा कभी, क्योंकि तू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि जितनी भी तेरी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि मेरी किस्मत, तुमने मेरे हृदय में गुरु प्यार जगा दिया है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज, तूने मुझे गुरु प्यार दिला दिया है। और किस्मत यदि तुम्हें गुरु प्यार दिला दे, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, मानव जीवन में जन्म लेने के लिए कि पृथ्वी पे गुरु शक्ति का प्यार प्राप्त करेंगे, तो बोलो किस्मत को कोसना चाहिए क्या? और हम 2 पैसे के चक्कर में, कितने पैसों के चक्कर में? 2 पैसों के चक्कर में, हाँ, गुरु को तो नहीं कोसते होंगे, खैर नहीं समझे क्या, अपनी किस्मत को जरूर कोसने लग जाते हैं, देवी देवताओं को जरूर कोसने लग जाते हैं, परमात्मा को जरूर कोसने लग जाते हैं। वैसे तो जो परमात्मा को कोसने लग जाते हैं उनको कोई बेड़ियां थोड़ी पहना दी किसी को, वो गुरु को नहीं कोसेंगे, नहीं समझे क्या है? वो तो गुरु को तो पहले कोसेंगे, नहीं समझे क्या है? गुरु को तो पहले ही कोसेंगे, वो नहीं समझे क्या? और जिनके पांव में बेड़ियां पड़ जाती हैं वो तो क्या कहते हैं, बस ही हमारे बेड़े पे आ रहा है, नहीं समझे क्या? बेड़ियां पड़ गई, सत की बेड़ियां पड़ गई, गुरु के सहारे के बिना हम तो एक कदम भी नहीं रखते। हमारा कदम जो पृथ्वी पे रखा जा रहा है, क्या कहते हैं? जय गुरुदेव, जय। अब कदम तो तुम अपनी शक्ति से रखो पृथ्वी पे और कहो जय गुरुदेव, जय ओंकार। नकली कीर्तन है। सच्चे से कहेंगे, पिता पैर रखा है ना पृथ्वी मां पे, पृथ्वी मां ने आपकी याद दिलाई है कि गुरु शक्ति महान होती है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, पग पग पे क्या कहते हैं? जय गुरुदेव, जय। तभी लगता है ना गुरु का कीर्तन भी। सारा तो अपना समझो तुम, पृथ्वी पे पांव रखते हुए, पृथ्वी पे चलते हुए, फिर गुरु कीर्तन करने का कोई आनंद नहीं है। सहारा गुरुदेव का समझो। अच्छा, यहां जितने आए हैं, कितने हैं जो सोचते हैं गुरुदेव ने बुलाया है? क्या बोला? तो उनको जय गुरुदेव जय ओंकार बोलने का फल मिलेगा। और जो सोचेंगे गुरुदेव ने थोड़ा ना बुलाया है, हम अपने मन से तैयार हुए हैं,
मन से तैयार न होते तो शरीर तो मन के अनुसार चलता है। मन ने कहा शिवाला कुंडी लाडवा नगरी में पहुंचो, तुम्हारा शरीर यहां पर आ गया। लेकिन गुरु भक्त क्या कहेगा, अरे मन तो हजारों नुक्ता चिन्नी करता है, हजारों विकल्प देता है। गुरु तो स्वयं अपनी शरण देते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कम से कम इतना तो किया करो, दरबार में आने का तो प्रकाश सैनी कभी सरे न ले लेना। निकम्मा होता जा रहा है तू, तेरे मुंह पे कह रहा हूं मैं, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? मैं इसे दरबार के निकम्मों की बातें सुनाता रहता हूं और ये निकम्मा बनता जा रहा है, नहीं समझे क्या? निकम्मों की बातें सुन के ये और निकम्मा बनता जा रहा है। चाहिए तो इसने डरना कि जैसे निकम्मों से गुरुदेव दुखी हैं, कभी तेरा नंबर भी तो ना पड़ जाए किसी दिन। क्या बोला? डरना तो ये चाहिए कभी तेरा नंबर ना पड़ जाए। गुरुदेव जी निकम्मों से दुखी हैं, कभी तेरी वाणी पे गुरुदेव का नाम ना जाए, डरना तो ये चाहिए। ये नहीं समझे क्या है? कमियां दूर कर ले और गुरु शरण का सरे गुरुदेव को दे के रख, यदि कुछ पाना चाहता है। नहीं समझे क्या? मैं तो भगा देता हूं मिनटों में, नहीं समझे क्या? और कोई आ भी नहीं सकता। किसी को बुलाना मेरा डिपार्टमेंट, किसी को भगाना मेरा डिपार्टमेंट। ध्यान में रखना इस बात को। मैं ही किसी को बुलाता हूं और मैं ही किसी को भगाता हूं। गुरु गद्दी से कह रहा हूं, गुरु हृदय से कह रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जो मुझे भगाने के काबिल लगते हैं उनको मैं भगा देता हूं, अपना प्रेम निकाल लेता हूं। और जो मुझे जमने के काबिल लगते हैं, भाई कौन काबिल लगेंगे? कम से कम वैसे तो संगत में भी कभी दोष नहीं करना चाहिए। घर बार छोड़ के आती है, गुरु जी का कीर्तन करती है, जगह जगह भंडारों में पहुंचती है, लेकिन गुरु ज्योत में तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए। नहीं समझे क्या? जब कभी कोई गुरु ज्योत में दोष दर्शन करने लग जाता है, हाँ, तो वो बैगेर लग जाता है उसका। नहीं समझे क्या? और वो ये नहीं सोचता बैगेर लगाने वाले गुरुदेव होते हैं। कोई कहना नहीं मान रहा गुरुदेव, उसका बैगेर लगा रहे हैं। नहीं समझे क्या? गुरुदेव तो उसी को दरबार में रखते हैं जो गुरु दरबार में रखने के काबिल होता है। नहीं समझे क्या? हाँ, तो मैं तो उन्हीं को काबिल समझता हूं जो क्या सोचते हैं कि परमात्मा को तो परमात्मा स्वयं दोष देता आया है। परमात्मा स्वयं को दोष देता है। कब? जब कर्मों से किसी को कष्ट आता है ना, परमात्मा रोता है। किसी को अंधा बना दिया, वो रोएगा, दहाड़े मारेगा, उसे पिछला जन्म तो याद नहीं होता। परमात्मा कहता है, ओहो तू कैसा न्यायाधीश बना, तुमने इस पे दया नहीं की, इसके पिछले कर्मों को देखते हुए इसे अंधा बना दिया। तभी तो बना दिया ना, जब दया नहीं की। दया करते तो अंधा क्यों बनता? तो परमात्मा कहता है, मैं कर्मों के आधार पे कभी दया नहीं करता, रोता मैं भी हूं कि इन्होंने अंधों वाले कार्य किए, ये अंधे बने और ये रो रहे हैं, पुकार तो मुझे ही रहे हैं। परमात्मा कहता है तेरे में भी दोष है,
क्या कहता है परमात्मा, तेरे में भी दोष है, तू पूरा तोलता है, बुरे का बुरा फल देता है और अच्छे का अच्छा फल देता है। जब बुरे को बुरा फल मिलता है ना, वो रोता है, पुकार तो तेरे तक आती है। फिर मैं अपने आप को दोषी मानता हूं। परमात्मा कहता है ये बात कि मैं अपने आप को दोषी मानता हूं कि ना तो बुरे कर्म का रिजल्ट बुरा दूं तो बुरों की तो फौज खड़ी हो जाएगी या नहीं। पाप का फल यदि नहीं मिले तो कोई पुण्य करेगा क्या? परमात्मा कहता है मैंने तो पाप का फल देना ही पड़ता है, भले कि उस समय दया कम करनी पड़े। तभी तो पापियों के साथ दुर्घटना होती है, तभी तो कोई कुत्तों वाली मौत मरता है, तभी तो कोई अंधा बनता है, तभी तो कोई गंदे खान पीन करता है। जब परमात्मा नाराज होता है तभी तो गलत कार्य बनते हैं। परमात्मा कहता है मैं दंड तो देता हूं लेकिन रैयत तो मेरी है। जब वो मुझे पुकारती है परमपिता अंधा हूं, कोई ठोकर मार के चला गया, वो रोता तो सच्चा है, लेकिन परमात्मा कहता है पिछले बारी तूने बड़ी ठोकरें मारी हैं साधु संतों को, तभी तू अंधा बना है, मैं क्या करूं। क्या बोला परमात्मा अपने आप को? क्या कहता है कि दोषी तो मैं भी हूं। मैं उनकी करुण पुकार तो सुनता हूं ना। अगले जन्म में जब वो अंधे होते हैं वो कहते हैं परमात्मा हमें ठोकरें लग रही हैं, हमें नेत्रों की जोत दे दो, और मैं देता नहीं हूं। परमात्मा कहता है मैं देता नहीं हूं, मैं तो न्यायाधीश हूं, मैं तो न्याय कर रहा हूं।